9th क्लास का जो चैप्टर नंबर 2 चल रहा है उसमें 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 हमने हल करना है। वो देखें वो क्या करना है। उसने कहा है जी शो दैट। अब इसमें 3 तरह से वो आप लोगों को क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक वो पूछ सकते हैं शो दैट, एक वो पूछ सकते हैं वेरीफाई दैट, एक वो कह सकता है प्रूफ दैट। इन तीनों चीजों का मतलब एक ही है कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करना होता है राइट हैंड साइड के। यानी अगर वो शो दैट लिखते हैं तब भी प्रूफ करना पड़ेगा, वेरीफाई दैट कहेगा तब भी प्रूफ करना पड़ेगा, अगर वो कहते हैं कि इसको प्रूफ दैट तब भी उसको प्रूफ ही करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड को इक्वल करना पड़ता है राइट साइड के। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ईजी है। देखें x की पावर a ओवर x की पावर b, इन सब की पावर है a प्लस बी, फिर x की पावर b ओवर x की पावर c, इन सब की पावर है b प्लस सी, फिर मल्टीप्लाई x की पावर c ओवर x की पावर a, इन सब की पावर है c प्लस a इज इक्वल टू 1। ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको इक्वल करना है 1 के, सारी साइड को हल करना है और राइट के इक्वल करना है। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हम इसको क्या करते होते हैं, अगर तो आप लोगों के पास स्पेस है पेज की इतनी कि दोनों साइड इक्वल चलाएं तो फिर लेफ्ट साइड को इक्वल चलाते होते हैं राइट साइड के। और याद रखिएगा यही बेस्ट तरीका है, लेफ्ट साइड को इक्वल करना होता है राइट साइड के, तो हम दोनों साइडों को एक साथ चलाते होते हैं। अगर आप लोगों के पास पेज की स्पेस इतनी नहीं है कि दोनों साइडें एक साथ चल सकें तो फिर हम लेफ्ट हैंड साइड को पहले हल कर लेते हैं और फिर नीचे राइट हैंड साइड को हल करके दोनों को इक्वल कर देते होते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है x की पावर a ओवर x की पावर b, उन सब की पावर a प्लस बी, फिर मल्टीप्लाई x की पावर b ओवर x की पावर c, सब की पावर है b प्लस c, मल्टीप्लाई x की पावर c ओवर x की पावर a, पावर सब की है c प्लस a इज इक्वल टू 1। यहाँ हमने इससे पहले रूल डिस्कस किए थे, दोनों नंबर्स अगर बेस सेम हो और आपस में बाय शेप में हो तो बेस में से दोनों x कॉमन लेके नीचे वाले नंबर की पावर ऊपर शिफ्ट करके यहाँ पे दोनों में से x कॉमन ले लिया, a ऊपर था वैसे ही रह गया, इस b को ऊपर शिफ्ट किया तो माइनस b हो गया, ऊपर पावर a प्लस बी वैसे के वैसे, मल्टीप्लाई इन दोनों में से भी x कॉमन तो b ऊपर वैसे था, ये c ऊपर जाके माइनस हो गया, पावर ऊपर b प्लस सी वैसे लिख दी, मल्टीप्लाई फिर इस x में से हम दोनों में से x कॉमन लिया, c ऊपर वैसे था वैसे लिख दिया, ये नीचे वाला जो a प्लस का था ऊपर जाके माइनस हो गया और पावर है उन सब की c प्लस a इज इक्वल टू 1। 1 लिखते जाएंगे क्योंकि इस सब का आंसर भी 1 आना चाहिए, हम ये प्रूफ कर रहे हैं। अब ये देखें ये रूल हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि पावर्स की पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। अगर कोई एक नंबर है उनकी पावर है फिर उन सब की पावर है तो हम उसको पावर को पावर से मल्टीप्लाई, पहले ये नंबर इससे मल्टीप्लाई करने के लिए ये मैंने लिखा, ठीक है। इसी तरह फिर हमने क्या करना है, ये वाला ये b माइनस सी को मल्टीप्लाई करेंगे b प्लस सी के साथ, b माइनस सी को मल्टीप्लाई करेंगे b प्लस सी के साथ, फिर ये c माइनस ए को मल्टीप्लाई करेंगे c प्लस ए के साथ, x वैसे लिख दिया, c माइनस ए को मल्टीप्लाई करेंगे c प्लस ए के साथ। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है सब के साथ, ये देखें ये हम फार्मूला भी क्लोज हो रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये आपस में a को a से मल्टीप्लाई, दरम्यान प्लस है या माइनस है, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई और b को b से मल्टीप्लाई, ये भी कर सकते हैं। या इसका फार्मूला है अगर एक मतलब रकम प्लस में हो और एक मतलब माइनस में हो, दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो जो नंबर पहला होता है उसका स्क्वायर कर लेते हैं और जो दूसरा नंबर होगा उसका भी स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, एक मतलब माइनस में नंबर एक मतलब प्लस में है तो हम पहला नंबर दोनों का a है तो a का स्क्वायर कर दिया, प्लस माइनस माइनस, दूसरा नंबर है b तो b का स्क्वायर कर दिया। इसी तरह यहाँ भी b माइनस सी है इंटू b प्लस सी है, ये एक मतलब माइनस में एक मतलब प्लस में है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस c का स्क्वायर, यानी पहला नंबर जो भी होता है उसका स्क्वायर और दूसरा नंबर माइनस लगा के दूसरा नंबर का भी स्क्वायर। इसी तरह ये c माइनस ए है इंटू सी प्लस ए है, ये माइनस है ये प्लस है, एक मतलब माइनस में एक मतलब प्लस में है, इसका फार्मूला क्लोज करेंगे तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। फर्ज किया हमने पहला नंबर a होता है, कोई भी नंबर होगा तो वो a कंसीडर करेंगे, यहाँ पहला नंबर a की जगह पे c है तो दोनों का c का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, ये b की जगह पे a है तो a का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये जब मल्टीप्लाई पावर्स को पावर से करने के बाद देखें फिर मल्टीप्लाई आ रहा है दरम्यान में, सबकी बेस में x है और मल्टीप्लाई आ रहा है, मल्टीप्लाई में जब नंबर सेम बेस के साथ हो तो पावर को ऐड कर लेते होते हैं। ये वेरिएबल x कॉमन लेके इन सब को पावर को प्लस करेंगे। यहाँ पे देखें हमने x कॉमन ले लिया, सब में से एक x ये है एक ये है एक ये, तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये सब में से एक x कॉमन आ गया। अब पावर को प्लस करेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को प्लस करेंगे b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर के साथ, प्लस करेंगे c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के साथ, या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस करेंगे b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर से, प्लस करेंगे c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के साथ। अब यहाँ पे जो बेस सेम होने के बाद पावर्स देखें, यहाँ है x का स्क्वायर, ये प्लस का हो गया ये माइनस का, आपस में कैंसिल, जब एक नंबर प्लस में और एक नंबर माइनस में हो दोनों का साइन सेम हो तो वो कट जाता होता है। यहाँ पे माइनस b और प्लस b कैंसिल, माइनस c और प्लस c कैंसिल, अब सब
पावर जब कैंसिल हो गया, यानी 5 में से 5 जाता है तो 0 बचता है। यहाँ a में से a गया 0, b में से b गया 0, c में से c गया 0, यानी सब नंबर माइनस होकर 0 बचता है। यहाँ पावर क्या बचती है? 0। अब ये इससे पहले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था हमने कि अगर किसी नंबर की पावर 0 हो, कोई भी बेस हो, नंबर बेस में कुछ भी आ जाए, उसकी पावर 0 होता है तो वो सारे का सारा नंबर 1 के इक्वल होता है। यानी हम यहाँ x की पावर 0 जो है वो 1 के इक्वल हुआ। लेफ्ट साइड का आंसर 1 आया, राइट साइड पे तो वैसे 1 था, तो हमने 1 इज इक्वल टू 1 कर दिया। यही चीज प्रूव करनी थी, तो ठीक है, हमने पास जो लेफ्ट साइड का आंसर है वो इक्वल होना चाहिए राइट साइड का, तो यहाँ लिख देंगे सो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जहां प्रूफ करना होता है वहां ये लिखना जरूरी होता है कि हम प्रूफ कर चुके हैं, तो यहाँ लिख दिया हमने। यहाँ पे देखें, सो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये था हमारे पास 9th क्लास 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2। बहुत इंपॉर्टेंट है और देखा आप लोगों ने, मेरे ख्याल में समझ भी आ गई होगी इंशाल्लाह। अगर समझ नहीं आई तो आप लोग दोबारा इस पर डिस्कस कर सकते हैं, और बहुत इजी है, इसको आप लोग देखें। इससे पहले अगर आप लोगों को क्वेश्चन के समझ नहीं आई या क्वेश्चन नहीं देखे तो आप लोग इससे पहले वाले क्वेश्चन भी देख लें, ताकि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाए। तो इस क्वेश्चन के बाद हम इंशाल्लाह दूसरे क्वेश्चन डिस्कस